आज का विषय है बच्चों एक्लन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में भी एक्लन फॉर्म रो एक्लन फॉर्म की बात करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रो एक्लन फॉर्म? ए मैट्रिक्स is in row echelon form if number one, all zero rows are at the bottom. Number two, the first non-zero entry of a row is to the right of the first non-zero entry to the row above. Third point is below the first non-zero entry of a row all entries are zero. ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्यों नहीं रो एक्लन फॉर्म है। क्या ये रो एक्लन फॉर्म में है? पहली कंडीशन है ऑल जीरो रोज आर एट द बॉटम। तो जीरो रोज तो टॉप में हो गई, बट हमारी कंडीशन है कि वो बॉटम में होनी चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज नॉट इन रो एक्लन फॉर्म। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो इज टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ द रो अबव। क्या मीनिंग है इसका, उस पर भी देखिए। हम इसको भी एग्जाम्पल की मदद से बताएंगे। 1 0 2 3 0 1 0 1 0 1 2 0। क्या ये रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है? देखो, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो, इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है? बिलो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो all entries are zero. That is correct. Next, the first non-zero entry of a row is to the right of the first non-zero entry of the row above. Next, अब क्या है? ये इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है। थर्ड रूल कहता है बिलो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो ऑल एंट्रीज आर जीरो। इसके नीचे वाली जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं है, इसलिए ये भी क्या नहीं है, रो एक्लन फॉर्म में नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। हम डिस्कस करते जा रहे हैं कैसे। क्या ये रो एक्लन फॉर्म में है? मैं बताता हूं। ये फेल हुआ ड्यू टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फेल हुआ ड्यू टू थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसकी बात करते हैं। The first non-zero entry of a row is to the right of the first non-zero entry of the above row। यानी कि ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इस रो की आई है, अगली नॉन जीरो एंट्री इसके बाद आनी चाहिए। इसमें कहाँ आई? यहां आई, ठीक है। बट
इसमें इससे पहले आ गई, ये गलत है। यदि एक बार आप यहां पहुंच गए तो आपको नॉन जीरो एंट्री रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इसके बाद बात चलनी है। तो दिस इज फेल ड्यू टू सेकंड पॉइंट। क्लियर? तो मैंने इसको आपको बताने की कोशिश करी कि हाउ वी कैन से दैट जर्नल परसेप्शन क्या है। यदि ये एन नॉन जीरो एंट्री है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसके नीचे की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। अब अगली नॉन जीरो एंट्री मान लिया यहां है, ये क्या हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है स्टार एंट्री से, बट इसके नीचे की सारी जीरो होनी चाहिए। दिस मे बी पॉसिबल दीज आर सब जीरो। यदि ये नॉन जीरो है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, परंतु इसके नीचे की जीरो होनी चाहिए और ये भी होनी जरूरी है। तो ये आपकी क्या है, एक रो एक्लन फॉर्म है। ठीक है, किसी को रो एक्लन फॉर्म में कैसे बनाना है, कल हमने रो रैंक निकाला था, वो ही चीज थी। दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दीज एन शुड बी वन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जी पोयोटेट एलिमेंट। एक और बात बतानी मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं, यदि हमने किसी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में बना लिया है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड इट्स रैंक। पोएटेट एलिमेंट क्या होता है, ए पोएटेट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो of a matrix in row echelon form। ठीक है, ये होता है पोएटेट एलिमेंट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो एक्लन ऑफ ए मैट्रिक्स, जब वो किस में बदल गई हो, अपने आप को रो एक्लन फॉर्म में बदल गई हो। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का मेन टारगेट है, रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म। रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म क्या होती है? जो रो एक्लन फॉर्म की तीन कंडीशनें हैं, ये तो एज इट इज रहेंगी। टू मोर कंडीशंस विल बी एडेड। फोर्थ इज ईच पोएटेट एलिमेंट is equal to 1। Fifth, each poetet element is the only non-zero entry in its column। इन इट्स कॉलम, केवल इकलौती नॉन जीरो एंट्री होगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, मेनली उसी को मैं लेना चाह रहा हूं। 1 -2 3 4 -2 -3 1 2 -3 -4 5 8 1 3 10 14। हमने कहा था दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो कॉलम। यदि आपको रो एक्लन फॉर्म बनानी है तो आपने इस नॉन जीरो कॉलम में से यहां पर फर्स्टली एक नॉन जीरो एलिमेंट को ले आना। यहां पे 1 है, इस 1 की मदद से आपने इन दोनों को जीरो बनाना है। तो आपने ऑपरेशन लगाई R2 + 2R1 R3 + 3R1 R4 - R1।
we get 1 minus 2 3 4, 0 minus 7 7 10, 0 minus 10 14 20, 0 5 7 10. नाउ वी वांट, पहले हम इसको एक्लन फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो एक्लन फॉर्म के लिए मैंने बताया था ये हो गया एक एलिमेंट, इसकी मदद से नीचे वाला 0। अब ये जो पॉइंट है ना, ये लगा बिलो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो ऑल एंट्रीज आर 0। ये जो है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थी, इसके नीचे वाली सारी 0। अब इस रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ही आ रही है, इसके नीचे की सारी क्या होनी चाहिए? 0। कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? ऑपरेशन लगाओगे R3 minus 10/7 R2 R4 plus 5/7 R2. What we get? देखिए, we get 1 minus 2 3 4, 0 minus 7 7 10, 0 0 4 40/7, 0 0 12 20/7. दिस सारी 0, दिस सारी 0। अब इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, इसके नीचे वाला 0 बनाना है तो क्या लगाओगे? R4 minus 3 R3। एक बड़ा ध्यान रखना है, मैंने ये पॉइंट बताया था आपको, ये पॉइंट ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमें यहां पर रो चेंज करने की जरूरत है। देखो, इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहां आ रही है, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहां आ रही है, इसकी ये ऐसा कॉलम है जिसकी नॉन जीरो एंट्री इससे पहले आ रही थी। इसका मतलब इसको हमने ऊपर करना है और इसको नीचे करना है। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पर हमने इसको 0 बना दिया। व्हाट वी गेट? 1 minus 2 3 4, 0 minus 7 7 10, 0 0 4 40/7, 0 0 0। This is row echelon form. But if we want reduce row echelon form, तो this is perfect। ये 1 है, इसके नीचे वाला 0 था। अगला कार्य इसको 1 बनाना। We use R2 by minus 7. What we get? 1 minus 2 3 4, 0 1 minus 1 minus 10/7। इसको भी 1 बनाना है। R3 by 4, 0 0 1 10/7। फोर्थ पॉइंट क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि फिफ्थ पॉइंट क्या है? ये देखो, ईच पोएटेड एलिमेंट द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन द कॉलम। इसमें तो एक अकेली नॉन जीरो एंट्री है, बट इसमें एक और एंट्री नॉन जीरो। इसको 0 बनाएंगे। R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। व्हाट वी गेट? इसका ट्वाइस इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका ट्वाइस जोड़ेंगे तो 1 बच जाएगा, इसका ट्वाइस जोड़ेंगे तो 28 8/7। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन बची ये। अब हमें अब इसके ये पोर्ट्रेट है तो ये दोनों 0 बनाने हैं। कैसे बनेंगे 0? देखिए, यहां मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं, R1 माइनस R3 और R2 प्लस R3। तो सिचुएशन क्या आएगी हमारे पास? 1 0 0। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन बचेगी -2/7। इसको जोड़ेंगे तो 0 1 0 0। यहां आ जाएगा 0 0 1 10/7, 0 0 0 0।
तो ये हमारी बन गई रो रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म, और ये थी हमारी एक्लन फॉर्म। सिर्फ रैंक निकालना है तो आपको यहां तक करना है। इस तरीके को आप रो रैंक निकालने का तरीका भी बोलते हैं। ये क्या है? रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। मैंने एक वर्कशीट दी है, डू दीज क्वेश्चंस ऑफ द वर्कशीट फॉर बोथ एंड थिंग्स एंड सबमिट द आंसर इनटू द क्लास। ओके, थैंक यू।